जीवन के बारे में कोई भी बात उपदेश देने से पहले मेरी तो ये समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मैसेज दूँ, क्या प्रीचिंग करूँ, क्या उपदेश दूँ, क्योंकि देने के लिए कोई उपदेश है ही नहीं। कोई भी उपदेश दूंगा थोड़ी ही समय में वह अपनी रेलेवेंस खो बैठेगा, इर्रिलेवेंट हो जाएगा, बेमायने हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। जीवन हर दिन बदल रहा है। हम एक छोटे से सत्य की अट्टालिका बनाते हैं। समुद्र के किनारे रेत पर थोड़ी ही देर में पानी की एक लहर आती है और उसे मिटा देती है। पुराने सत्य बेमायने हो जाते हैं और जो नए सत्य हैं उनका गठन करने की ज़रूरत होती है। फिर हम सोचते हैं कि पुराना सत्य कमज़ोर था, अब एक जो नया सत्य है वो ज़्यादा ठोस है, ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा कंक्रीट है। तो अब हम एक नए सत्य का दामन थाम लेते हैं। कुछ समय के अंदर ही फिर से पुरानी कहानी दोहराई जाती है। कोई भी सत्य चिरस्थायी क्यों नहीं है? हर बार हम किसी सत्य का दामन पकड़ते हैं, दामन थामते हैं, लेकिन वो हमें स्थायी सहारा क्यों नहीं दे पाता है? बार बार नए सहारे ढूंढने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हम बिना किसी सहारे के क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं? जब मैंने इन बातों पर विचार किया तब मुझे पता चला कि कोई भी सत्य आखिरी नहीं है और इसीलिए मुझे एक ऐसे तथ्य की ज़रूरत महसूस हुई जो सारे सत्यों की ज़रूरत वही ख़त्म कर दे। इंसान लाचार बने ही क्यों? इंसान की आत्मा तो डिवाइन है। अपनी आत्मा के होते हुए भी वह मुट्ठी भर शब्दों पर क्यों निर्भर बने और फिर उन शब्दों पर जिनको के वक्त के लहरें आकर के फिर से मटिया मिट कर दें, फिर से रेत के टीलों को रेत में मिला दें। ऐसे सत्य को सत्य की खोज का नाम ही क्यों दें? सत्य तो ऐसा होना चाहिए जिसको कि कोई भी चीज़ बदल ना सके, और अगर सत्य को भी बदला जा सकता है तो फिर उसे सत्य कहा ही कैसे जा सकता है? सत्य तो ऐसा होना चाहिए जिसको कि कभी बदला नहीं जा सके। सत्य तो स्थायी होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में हम देखते हैं कि सिवाय एब्सोल्यूट वर्ड के और कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। सिवाय परिवर्तन के कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। और हमें चाहिए एक ऐसी सत्ता जो अपरिवर्तनशील हो, जिसमें परमानेंस हो, जो एब्सोल्यूट हो। सारी चीज़ों के टूट जाने के बाद भी जो नहीं टूटे, तभी तो वो हमारा सहारा बन सकेगी। और ऐसा सहारा हमारी आत्मा खुद है। हम स्वयं वो सहारा हैं। इस आत्मा की ज्योति को उजागर करने के लिए हमें किसी भी शब्द की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं जा कर के फिर मेरे मन में एक बात आई कि हमें तो शब्दातीत होना होगा, विषयातीत होना होगा, गुणातीत होना होगा, त्रिगुणातीत होगा। जो व्यक्ति जो गुणातीत होगा वही जाएगा उस असल तथ्य की दुनिया में, या फिर कह लें कि परम सत्य की दुनिया में, जहाँ पर कि कोई भी बदलाव नहीं है। हम तब तक भटकते रहेंगे जब तक कि हम किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करते रहेंगे कि कोई व्यक्ति आएगा, बहुत मजबूत व्यक्ति होगा, हमारे जीवन में हमारा सहारा बनेगा, हम जब गिरेंगे तो हमको उठाएगा। बहुत जल्द हम लोगों को ये पता चल जाता है कि कोई भी रिश्तेदार या परिवार का कोई सदस्य हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद, उनको सहारे की ज़रूरत है जीवन भर। पति को पत्नी की ज़रूरत है, बाप को बेटे की ज़रूरत है, बेटे को माँ बाप की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने आप में स्वावलंबी नहीं है। हम सब ने अपने आप को यहाँ पर अपाहिज सा बना करके रखा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वावलंबी हो जाता है, सेल्फ रिलायंट हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, तो परिवार को उससे डर लगने लगता है। पत्नी पति को सेल्फ रिलायंट होती दिखती है
तो उसकी ध्यान साधना में अड़चनें डालने लगती है। पति का नर्वस सिस्टम रिएक्ट करता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ठीक जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ, ठीक जब मैं ऊर्जा का साधन करता हूँ, मेरी पत्नी को कैसे करके पता चल जाता है और वो आकर के स्पर्श करके, टच करके या किसी समस्या को बता करके या किसी काम को करने को कह करके ध्यान तोड़ देती है। लेकिन फिर पति को चल जाता है पता कि मेरा रिएक्ट करना ही मेरी पत्नी की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए फिर वो एक स्टेप और अपने आप को उठाता है। मैंने भी अपने आप को एक स्टेप और उठाया है। अब मैं सत्यों की खोज नहीं करूँगा। जब मुझे बेसहारा जैसा महसूस होगा तो उस वक्त मेरी आत्मा खुद अपनी अंतर ज्योति को प्रकट करेगी। जैसे उस पति ने अपने आप को एक लेवल ऊपर उठाया है, अब उसका नर्वस सिस्टम काम रहता है, कूल रहता है, शांत रहता है। अब वो रिएक्ट नहीं करता है। अब वो ये दिखाता नहीं है कि उसके ध्यान टूटने से उसकी कोई हार हुई है या उसकी ऊर्जा की प्यास अधूरी रह गई है। एनलाइटनमेंट की यात्रा बीच में ही टूट गई है क्योंकि उसको उसकी पत्नी ने तोड़ दिया है। मैंने भी अपने आप को एक स्टेप ऊपर उठाया है। पहले मुझे भी लगता था कि जीवन में कोई तो सत्य है जो मुझे परावलंबन से, अंधकार से तथा इस स्टूपिड लाइफ से छुटकारा दिला देगा और इस लाइफ में मुझे एक ज्वलंत सूर्य की मानिंद चमकीला खड़ा कर देगा, स्वावलंबी, मजबूत, पावरफुल, रिद्धियों से देशयुक्त और जीवन मुक्त। लेकिन अब जाकर के मुझे पता चला कि किसी सत्य की खोज करना ही सबसे बड़ी पराधीनता थी। अब मैं सत्य की खोज नहीं करूँगा। सबसे बड़ा सत्य तो मेरे अपने अंदर में ही छुपा बैठा है और वो है मेरी अपनी आत्मा। ये आत्मा कोई साधारण चीज़ नहीं है। ये आत्मा उस परमात्मा की एक चिंगारी है जिस परमात्मा को गीता, भागवत, महाभारत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण तथा वेदों में और उपनिषदों में पुरुष की संज्ञा दी गई है। और वो पुरुष श्रेष्ठ पुरुष है परमात्मा, क्योंकि वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, योगियों से भी श्रेष्ठ है तथा बार बार जन्म लेने वाले जीव रूपी पुरुष से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका कभी जन्म नहीं होता, वो हमेशा मुक्त रहता है। उसका नाम सनातन है। उसके नाम पर इस धराधाम पर, भारत भूमि पर इस धर्म का नाम सनातन पड़ा। सनातन कौन है? जिसकी बिगिनिंग भी नहीं है और जिसका एंड भी नहीं है। जिस दिन हम सनातन शब्द में छिपे हुए इस रहस्य को समझ लेंगे, उस दिन हमें किसी भी तरह का खौफ क्यों होगा, हम हर प्रकार के डर से ही मुक्त क्यों न हो जाएंगे, क्योंकि हम जान लेंगे क्योंकि हम तो खुद आत्मा है। और उस दिन से मैंने अपने लेवल को ऊपर उठा लिया। जैसे वो हस्बैंड अब रिएक्ट नहीं करता है, उसका नर्वस सिस्टम कूल हो गया है, काम डाउन हो गया है। ध्यान लगे तो भी ठीक है, ध्यान नहीं लगे तो भी ठीक है, क्योंकि उसकी पत्नी उसको कहाँ तक रोकेगी, उसके घर के सदस्य उसको कहाँ तक रोकेंगे। समाज में हर एक व्यक्ति पंगु है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। पति पत्नी पर डिपेंडेंट है कि एक कप चाय बना करके देगी तो मैं पीऊँगा। पत्नी अपने पति पर डिपेंडेंट है कि मुझे 100 रुपया देगी तो मैं 100 रुपया मेरे पास खर्च करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए 100 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। पति भी जानता है कि अगर पत्नी खाना नहीं बनाएगी, रूठ जाएगी तो उसको घर का खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसको बाहर का खाना खाना पड़ेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल परसुइट में, साधना में आगे बढ़ता है तो उसके आसपास के लोगों को खौफ होने लगता है कि थोड़े ही दिनों में ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो उसका नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है, ट्रॉमा में चला जाता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसका पति बहुत बलवान नहीं हो जाए। फिर कभी वो स्त्री, उसकी पत्नी सज धज करके, मेकअप करके अपने आप को बहुत खूबसूरत बना लेती है, किसी पार्टी में जाने लगती है, किसी फंक्शन में जाने लगती है, किसी मैरिज में जाने लगती है, तो उसके पति को वहाँ पर असुरक्षा का अनुभव होता है, इनसिक्योरिटी का अनुभव होता है। वो सोचता है कि उसकी पत्नी उसके चंगुल से, उसकी जकड़ से आज़ाद हो जाएगी, इसकी पूंछ बढ़ जाएगी, इसके आसपास इसके दीवाने मंडराने लगेंगे, इसके दोस्त बन जाएंगे, मैं पीछे छूट जाऊंगा।
इस असुरक्षा में वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वह कुछ ऐसा करना चाहता है कि पति पत्नी में लड़ाई हो जाए और पत्नी भी बाहर जाना छोड़ दे। इससे पति को क्षणिक सुरक्षा की अनुभूति होती है कि अब कम से कम उसकी पत्नी उसके पास है, उसकी होकर के रह गई है। फिर कोई पति अचानक से सजने संवरने लगता है, अच्छे कपड़े पहनने लगता है, स्प्रे मारने लगता है, परफ्यूम मारने लगता है, बार बार आईने में अपने आप को सजाता संवारता है, बाल झाड़ता है। उसकी पत्नी हर चीज़ को ध्यान से देखती है। उसको लगता है कि अब ये ज़रूर किसी थर्ड एंगल का चक्कर है, ज़रूर बाहर में कोई लड़की है या कोई स्त्री है जिसके कि मेरे पति दीवाने हो रहे हैं। इस तरह से ज़िंदगी का यह खेल चलता रहता है। कोई भी एकदम से नहीं चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति एकदम आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए, स्पिरिचुअली फ्री हो जाए या फाइनेंशियल फ्रीडम उसको किसी को भी मिल जाए। दो दोस्त हैं, दोनों तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक दोस्त को सरकारी नौकरी मिल जाती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है या वो अचानक से करोड़पति अरबपति बन जाता है, तो जो दोस्त पीछे छूट गया है उसको अंदर से अच्छा नहीं लगता है। इस सब से क्या निष्कर्ष निकल कर के सामने आता है? आप जब तक कमज़ोर हैं तब तक सबको अच्छा लग रहा है। आप जब तक पराधीन हैं, उन पर निर्भर हैं, जब तक रो रहे हैं, जब तक आप गरीबी में हैं, जब तक आपके पास ताकत नहीं है, तब तक सबको अच्छा लग रहा है। जब तक आप मिमिया रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, हाँफ रहे हैं, हम्फ कर रहे हैं, फैफा रहे हैं, तब तक सबको अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन आप स्पिरिचुअल सीढ़ी पर आगे बढ़ जाएंगे, उस दिन लोगों को बुरा लगेगा। सबसे पहले आपके पार्टनर को बुरा लग जाएगा, आपके दोस्त को बुरा लग जाएगा, क्योंकि अगर आप आज स्पिरिचुअली फ्री हो गए हैं तो उसी सीढ़ी पर चढ़ करके कल आप फाइनेंशियली भी फ्री हो जाएंगे और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के एक स्टेप पर चढ़ के फिर आप सुपर फ्री हो जाएंगे स्पिरिचुअली, और उस सुपर स्पिरिचुअल फ्रीडम पे चढ़ करके आप फिर सुपर फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर लेंगे। ये सिलसिला कहीं नहीं रुकेगा। इसलिए या तो आप अपनी आज़ादी को सबके साथ शेयर कीजिए, जो पैसा कमाते हैं सबको बांट दीजिए, तो सब लोग खुश रहेंगे। इसी तरह अपनी स्पिरिचुअल विरासत को, आध्यात्मिक तप को, ब्लिसफुलनेस को, एनर्जी को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो सबको अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने इस सत्य को समझा है, महसूस किया है और मैंने अपना एक लेवल ऊपर उठाया है। मैं एनर्जी के पीछे भागूंगा ही नहीं, मैं आज़ादी के पीछे भागूंगा ही नहीं, मैं एनलाइटनमेंट के पीछे भागूंगा ही नहीं। कभी न कभी वो मुझको मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं अंदर से सीख तो उसी को कर रहा हूँ। मैं क्या, एक चींटी से लेकर के एक ब्रह्मा जी तक उसी को सीख कर रहे हैं। एक चींटी भी अपने मुंह में चीनी का एक टुकड़ा ले करके 1 किलोमीटर चल करके अपने बिल में जा कर के रख रही है और वहाँ से लौट करके फिर चीनी का दूसरा टुकड़ा लाने जा रही है। दिन भर में वह 10 टुकड़े चीनी के इकट्ठा कर पाती है। ब्रह्मा जी भी तपस्या कर रहे हैं, जबकि उन्होंने सारी दुनिया की रचना की है, सारे कल्पों के, सारी चतुर्युगी के नियंता वही हैं। उनके एक दिन में हमारे हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल गुजर जाते हैं, फिर भी ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि एनलाइटनमेंट की तलाश, अपेक्षा उनको भी है। फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश, पेट भरने की तलाश एक चींटी को भी है और ब्रह्मा जी को भी ऊर्जा की तलाश है। तो इससे साबित हो जाता है कि मैं कैसे इससे बाहर हूँ। लेकिन मैंने अपना लेवल अब थोड़ा सा ऊपर उठा लिया है। मैं अब ज़्यादा समझदार हो गया हूँ, क्योंकि मैं पानी में हूँ और पानी में रह करके मगर से बैर नहीं कर सकता। अगर मैं जंगल में हूँ तो शेर से बैर नहीं कर सकता। अगर मैं परिवार में हूँ तो परिवार के लोगों से दुश्मनी नहीं ले सकता। इसीलिए यहाँ पर मैं अभी अपनी जो स्पिरिचुअल सीकिंग है, जो सर्च फॉर एनलाइटनमेंट है, जो थर्स्ट फॉर एनर्जी है, ऊर्जा शक्ति की भूख है, प्राण ऊर्जा की, उसको अभी मैं हाइड कर रहा हूँ। इस पर मैं चुपचाप अंदर ही अंदर काम करता रहूँगा। अगर मेरी गति थोड़ी धीमी भी है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका पता किसी को चलने वाला है नहीं। और जब कोई चीज़ गुप्त रहती है, जब कोई विद्या गुप्त रहती है, जब कोई सिद्धि गुप्त रहती है, जब कोई साधना गुप्त रहती है, तो उस पर सुरक्षा की कई सारी परतें चढ़ जाती हैं, जहाँ तक किसी की दृष्टि नहीं जाती है, जिसके कारण कि वो वस्तु चिरकाल तक सुरक्षित रहती है। अब से मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं किसी एनलाइटनमेंट की तलाश में हूँ या कोई स्पिरिचुअल परसूट है मेरा, या मैं कोई साधना कर रहा हूँ। इससे मैं अपने आप को ज़्यादा सेफ कर लूँगा,
क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता है कि मैं ऊपर उठ जाऊँ। एक लेवल भी अगर मैं ऊपर उठता हूँ तो सारे लोग आतंकित हो जाते हैं कि ये तो आज़ाद हो गया, ये तो हाथ से निकल गया, जबकि उनको डरने की बात नहीं थी। अगर मैं आज़ादी हासिल कर लेता, अगर मुझे स्वतंत्रता मिल जाती, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, तो इससे कहीं ना कहीं इसके बाद या इसके साथ साथ उनका भी भला हो जाता। लेकिन चूँकि उनको वो अभी मिली नहीं है, इसीलिए वो आतंकित हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, दहशतमंद हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं, स्केयर्ड हो जाते हैं कि ये व्यक्ति तो हाथ से गया। और ऊर्जा की खोज करना भी एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मेरे अंदर में ऊर्जा नहीं है। एनलाइटनमेंट, मुक्ति की खोज करना भी एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि मैं भी एनलाइटनमेंट से दूर ही हूँ अभी तक, जबकि मैं कभी भी एनलाइटनमेंट से दूर नहीं हूँ। एनलाइटनमेंट तो मेरे हार्ट के अंदर में है, मेरी आत्मा ही एनलाइटनमेंट के केंद्र में है। तो मैं एनलाइटनमेंट से दूर हुआ ही कब था? ऐसा कौन सा समय था जब मुझे मुक्ति नहीं मिली हुई थी? मुक्त तो मैं हूँ ही, बस उसकी रियलाइजेशन की बात थी और 24 घंटा उसको प्राप्त करना था। और 24 घंटे तक उसको प्राप्त करने का एक ही तरीका हो सकता था कि मैं उसको याद करूं। याद करने में बस एक ही बाधा हो सकती थी, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को, हम सब जानते हैं कि हम जिस चीज़ को जीवन भर याद करते हैं, मृत्यु के समय में भी उसी की याद आती है। और मृत्यु के समय में जिस चीज़ की याद होती है वैसी ही गति होती है मरने के बाद। तो अगर मैं जीवन भर ब्रह्म को, आत्मा को याद करूँगा, तो मरने के बाद भी मैं वही हो जाऊँगा और वहीं पर जाऊँगा, वही बन जाऊँगा। इसीलिए मुझे बस उसको याद करना था। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि याद करना ही, सुरति की धार ही, स्मरण ही एकमात्र पूंजी है, एकमात्र की है, एकमात्र कीमिया है। फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे याद करने से बाधा डालती है कि मैं वही हूँ, अयमात्मा ब्रह्म सो हम शिवो हम ओम तत्वमसि? कौन सी चीज़ है जो बाधा डालती है? वो है मेरा बेचैन होना, एंग्जाइटी में जीना। तो फिर एक ही फार्मूला निकल करके आता है कि मैं शांत रहूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना ज़्यादा मेरा नर्वस सिस्टम कूल रहेगा, काम रहेगा, उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं अब अपना फार्मूला चेंज कर लेता हूँ। मैंने अब अपनी सोच बदल ली है, मैंने अपने आप को एक लेवल ऊपर उठा लिया है। इससे पहले मैं अपने साधनों के लेवल को अपग्रेड कर रहा था, इससे पहले मैं अपनी युक्तियों को बदल रहा था, उनको एडवांस कर रहा था, उनको अपग्रेड कर रहा था। लेकिन अब मैंने सोचने का तरीका बदल लिया है। विधियाँ अपग्रेड होती रहेंगी, लेकिन अब मैं अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ। और मेरी ये जो सबसे रिसेंट अपग्रेडेशन है, इस अपग्रेडेशन में मुझे बस एक ही बात समझने को मिली है कि मैं हर समय शांत रहूं। जितना ज़्यादा मैं काम रहूँगा, उतना ज़्यादा अनपरप्लेक्स्ड रहूँगा, उतना ज़्यादा अनपर्टर्ब्ड रहूँगा, उतना ज़्यादा मैं एंग्जाइटी लेस जीवन जीने की कोशिश करूँगा, उसकी ओर कदम बढ़ा दूँगा। और इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी खोज नहीं है, कोई भी मैसेज नहीं है। मैं क्या मैसेज दूँ? कोई भी मैसेज नहीं है। आपको मैसेज देने के लिए मुझे पहले मैसेज खोजने पड़ेंगे, मैसेज तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप भी मैसेज को, ट्रुथ्स को खोजेंगे कि कोई ट्रुथ आएगा, बहुत बलवान सत्य होगा, मेरे जीवन को बदल करके रख देगा, अभी मैं अंधकार में हूँ, कोई प्रकाश की रोशनी, कोई सत्य का टुकड़ा आएगा, आप भी भटकते रहेंगे जैसे पहले मैं भटक रहा था। इसके बाद मैंने अपने सोचने का तरीका बदल लिया। अब मुझे कोई मैसेज नहीं देना है और न ही कोई सत्य खोजना है। आप भी कोई सत्य नहीं खोजें। आपके पास ऑलरेडी आपकी आत्मा है जो मुक्त है, वो बंधन में गई ही कब थी। बस इसको याद रखना है। और याद रखने के लिए एक ही चीज़ बाधा है, अशांत होना, बेचैन होना, दिन रात इन चीज़ों के पीछे, उन चीज़ों के पीछे भागना। हाँ, अपना कर्मा आप कीजिए, लेकिन ये चीज़ ठीक हो ही जाए, वो चीज़ ठीक क्यों नहीं हो रही है? मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं कर रहा, टॉप क्यों नहीं कर रहा है? मेरे घर के नलके से पानी क्यों चू रहा है? दूध वाला आज क्यों नहीं आया? मेरी ये EMI कैसे टूटेगी? दिन रात इन्हीं चिंताओं को ठीक करने में आप लगे रहेंगे, और जब आपकी सारी EMI टूट जाएगी तो आप फिर एक नई EMI शुरू कर देंगे। तब तक कोई दूसरा नल ख़राब हो जाएगा, तब तक आपकी बाइक का साइलेंसर ख़राब हो जाएगा। नहीं, आप अपना कर्मा करते रहिए, लेकिन दिन रात इन सारी चीज़ों को ठीक करने का दुराग्रह छोड़ दीजिए।
इसके बीच में काम रहिए, इसके बीच में कुल रहिए, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। जितनी ज़्यादा शांति के साथ आप भरे रहेंगे, जितना ज़्यादा शांत जीवन आप गुजारेंगे, मरने के बाद वही शांति परलोक में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि परलोक की जो दुनिया है वो इसी दुनिया की एक कॉपी है, ट्रू कॉपी है। इसीलिए हम यहाँ पर जैसा जीवन जी करके जाएंगे, जैसी ऊर्जा यहाँ पर छोड़ करके जाएंगे, उसी की रिफ्लेक्शन वहाँ पे मिलेगी। अगर हम यहाँ पर शांत रह करके जीवन जी करके गए हैं, जिसमें कि कोई आवेश नहीं था, कोई आवेग नहीं थे, कोई लालच नहीं था, किसी से दुश्मनी नहीं थी और काम वासना नहीं थी और पैसे का लालच नहीं था, तो वहाँ पर जाने के बाद भी यही फुलफिलमेंट, यही एक्सटेसी, यही ब्लिस हमें नसीब होगी। और ये कोई देगा नहीं, ये हमें अपने से करना होगा। इसलिए मैंने अपनी सोच को ऊपर उठा लिया है, मुझे बस शांत रहना है। हो गई बहुत सत्यों की खोज, अब किसी भी सत्य की खोज नहीं करनी है। सत्य से मुक्ति नहीं होती है। अगर आप किसी सत्य की खोज करेंगे, जैसे आज मिला है वैसे ही कल चला भी जाएगा। ऐसा करके बहुत बार देखा जा चुका है। मैं ऐसा पहले बहुत बार कर चुका हूँ, आप भी ऐसा पहले बहुत बार कर चुके हैं। कभी इस साधन को लेते हैं, कभी उस प्राणायाम को करते हैं, कभी इस मंत्र जप को करते हैं, कभी इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, कभी उस गुरु को आजमाते हैं, कभी इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। क्या कोई भी चीज़ स्थायी रूप से इफ़ेक्टिव हुई? क्या कोई भी चीज़ कारगर नहीं हो पाई, हमेशा के लिए तो नहीं हो पाई, थोड़े समय के लिए हो पाई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि क्या हम गुरुओं की तलाश छोड़ दें? मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु आपके पास खुद आएगा। आपके हाथ में बस एक ही चीज़ है, आप अपने आचरण और विचारों को ठीक कर लीजिए। कहने का मतलब है विचार को ठीक कर लीजिएगा तो आचरण ठीक हो जाएंगे। अगर मेरे दिमाग में गंदे विचार घूमते रहेंगे तो मेरी नज़र भी गंदी रहेगी, मेरी हरकतें भी गंदी हो जाएंगी। और अगर मेरी दृष्टि अच्छी है तो ये ज़बरदस्ती भी नहीं हो जाएगी। मेरा आचरण ज़बरदस्ती बाहर से रोकने से अच्छा नहीं होगा। पहले मैं इसके केंद्र में जाकर, इसकी जड़ में जाकर के अपने आचार विचार को सही कर लूँ। विचार जैसे ही सोएंगे वैसे ही भावना भी सही हो जाएगी, और वैसे ही दृष्टि भी सत्य और शुद्ध हो जाएगी, और वैसे ही आचरण भी सदाचार वाला, सत्य वाला और ईमानदारी वाला हो जाएगा। पराया धन पराया ही रहेगा, पराई स्त्री पराई ही रहेगी। बस मुझे इन्हीं बातों का ख्याल रखना है। अब मैं किसी भी सत्य की खोज नहीं कर रहा हूँ, अब मैं जहाँ पर हूँ यहीं पर संतुष्ट हूँ। आप भी हो जाइए।